तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल मैंने विटामिन से संबंधित जो टॉपिक था वो बोर्ड पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आइए आज हम उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। ये किसी भी एग्जाम के लिए मोर सफिशिएंट होगा। जो कंटेंट बोर्ड पे था और 50 PYQ, अगर इतना आप दोनों कर ले रहे हैं, 15 मिनट की वीडियो 16 वो थी और 10-12 मिनट की वीडियो ये, अगर ये दोनों आप कर लेंगे तो यकीन मानिए विटामिन का खेल खत्म हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, PCS, RO, ARO, SSC, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम, ठीक, तो आपका काम हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं पहला क्वेश्चन लिखा कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो विटामिन शब्द किसने दिया था, मैंने कल ही बताया था। विटामिन की खोज किसने थी, हॉपकिंस ने, लेकिन विटामिन शब्द किसने दिया था, तो सी फंक ने। किसने? सी फंक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो मैंने कहा था कि विटामिन से कोई ऊर्जा हमें नहीं प्राप्त होती है, यानी शून्य। विटामिन किसके लिए सहायक है, तो उपापचयी जो क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म, उसके लिए जो है सहायक है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया विटामिन किसके लिए सहायक, तो उपापचयी क्रिया के लिए सहायक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो देखिए, बायोलॉजी में अगर आप मतलब कोई भी इस तरह अगर वर्ड पूछे कि किस भाषा का शब्द है, और अगर हमें नहीं पता है तो हम लैटिन लगा देंगे। कौन सा? लैटिन भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, यहाँ कहा जाता है, ठीक, क्या कहा जाता है। तो देखिए, इस अगर ऑप्शन के हिसाब से हमें तुक्का मारना होगा तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। पहला ऑप्शन है विटामिनोलॉजी। तो देखिए, विटामिन प्लस लॉजी, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, और विटामिन मतलब विटामिन, तो विटामिन का अध्ययन करना, विटामिनोलॉजी। मतलब एकदम सिंपल है, बाकी और कोई ऑप्शन होगा नहीं होगा। ओडोंटोलॉजी यानी दंत विज्ञान, यानी दंत से संबंधित जो दांत का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओडोंटोलॉजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो मैंने बताया था कल कि विटामिन जो घुलनशील होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील और पानी में। तो वसा और पानी ये दोनों हो जाएंगे। ठीक, वसा में मैंने बताया था कीड़ा, यानी ADEK, और उसमें जो है BC बताया था पानी में। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी WBC जो होती ना, तो W से होगा वाटर और BC से यानी वसा में घुलनशील, मतलब जल में घुलनशील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो WBC, एक ही चीज़ याद रखना, WBC, W से वाटर हो जाएगा, BOC यानी दोनों हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो देखिए, ये सभी हैं, मतलब जो जल में घुलनशील है B एंड C, अगर हमें वो पता है तो हम ये हटा दें, बाकी सारे जो है वसा में घुलनशील हो जाएंगे। अब ये इसका ट्रिक क्या है, कीड़ा है, देखो कीड़ा बना हुआ है कि नहीं, ये देखिए कीड़ा, कीड़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। सनशाइन कहने का मतलब जो धूप से प्राप्त होता है। तो देखिए, धूप से तो मैंने कल ही बताया था कि विटामिन D है जो धूप से प्राप्त होता है। ठीक, और इसका रासायनिक नाम तो क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। देखिए, हम सभी आग मतलब सारे विटामिन का रासायनिक नाम बताया था और इसकी ट्रिक बताई थी, रथ पर एक टॉफी। अभी आगे डिस्कस करते हैं। अगला है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन। तो मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आंख आपको दिखे ना तो आप विटामिन A लगाइएगा। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो आंख में प्रभावित करने वाले दो रोग होते हैं। एक तो रतौंधी होता है, क्या होगा, रतौंधी, सॉरी एक मिनट, देखिए ये क्या होगा, रतौंधी होगा, रतौंधी। ठीक, आँख से संबंधित रतौंधी होगा। और एक था क्या, जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया रोग, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, तो देखिए रतौंधी आँख से संबंधित, रात में दिखेगा नहीं। जीरोप्थैलिया में आँख का जो पानी है वो सूख जाता है। तो दोनों जो है किससे संबंधित है, विटामिन A से। आगे बढ़ते, विटामिन B से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D से रिकेट्स रोग होता है या एस्टियोमलेशिया रोग होता है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। देखिए, अब इसकी ट्रिक देख लीजिए, रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी। तो देखिए, पर हटा दीजिए, ये साइलेंट है। ठीक, देखिए R से होगा रेटिनॉल। देखिए, ये विटामिन A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C, ये D और ये E, A, K। ठीक, इतने विटामिन हैं। तो देखिए, R से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, R से रेटिनॉल, और था से थियामीन, A से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फी से फ्लोक्विनोन। ठीक, तो ये ट्रिक है इसकी, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें तो आगे डिस्कस कर ही लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। तो देखिए, इसमें कई सारे विटामिन हो सकते हैं। ठीक, विटामिन D को कहते हैं एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, विटामिन D को कहते हैं। और विटामिन A को भी कहीं कहीं पर मिला है। तो मतलब आप ऑप्शन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें विटामिन A ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक,
लेकिन विटामिन डी आपको मिलेगा बहुत जगह, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा और इस पर ज़्यादा लोड नहीं लेने का। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। तो देखिए एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए है। कौन सा है, विटामिन ए है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो देखिए विटामिन ए गाजर में पाया जाएगा, हरी सब्जी में भी पाया जाएगा और मूली में, यानी उपरोक्त सभी में पाया जाता है। और मैंने बताया था कि वनडे के एग्जाम में अगर कहीं भी ऑप्शन उपरोक्त सभी लिखा है, ऑल ऑफ एबव, ठीक, ऑल ऑफ द एबव, तो आप वही चूज करेंगे ऑप्शन, क्योंकि 99% चांस होगा कि आंसर वही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है। तो देखिए विटामिन जो हमारा ए है ना, कौन सा, विटामिन ए, ये क्या है, रोग प्रतिरोधक विटामिन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो विटामिन ए है। कौन सा है, विटामिन ए, ऊपर मैंने डिस्कस किया था। अगला है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस और नाम से जानते हैं। तो देखिए रतौंधी को और किस नाम से जानते हैं, तो निकटोलोपिया, निकटोलोपिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये चीज़ मैंने कल बोर्ड पे नहीं बताई, तो ये जैसे 2-3 क्वेश्चन जो नए नए आपको मिल रहे हैं ना, वहीं पे ऐड कर लीजिए, मतलब उसके नीचे नोट बना के और ये जो क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, आपको विटामिन टॉपिक कंप्लीट। देखिए बोर्ड पे जो टॉपिक करा रहा हूँ ना, वो कंप्लीट टॉपिक कराता हूँ उसमें, यानी उससे बाहर जो है उस टॉपिक से मुश्किल है क्वेश्चन आना। लेकिन फिर भी जब आप PYQ सॉल्व करें, कुछ क्वेश्चन आपको नए मिले हैं, तो आप उसी के नीचे नोट करके ऐड कर लिया करिए, यानी 5-6 लाइन 7 लाइन छोड़ दिया करिए। जैसे एक पेज है, मान लीजिए 1.5 पेज में कंटेंट हमारा आ रहा है, तो जो टॉपिक 1.5 पेज में आता है तो वो आधा पेज छोड़ दो, यानी अगला टॉपिक वहाँ शुरू करो। तो इस तरह अगर पढ़ेंगे ना, तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है वयस्कों में होने वाली अस्थि मृदा या ऑस्टियोमलेशिया। अभी मैंने ऊपर बताया था कि बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, वो वयस्क में कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया। और ये किसके कमी से है, तो हड्डी से संबंधित है, और हड्डी वाला विटामिन डी है। कौन सा, विटामिन डी। ठीक, इसीलिए कहते हैं धूप में बैठा करें। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो मैंने बताया था कि जो विटामिन 12 है, B12, विटामिन B12, उसी में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसे कहते हैं कोबालामिन। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो मैंने बताया था B1, हमें याद करना है B1 मतलब बॉक्स, और बॉक्स कहाँ था, तो बॉक्स था ज़मीन में। कहाँ था ज़मीन में। तो इसी से रिलेटेड देखिए कौन सा ऑप्शन है, राइबोफ्लोविन है, थियामीन है। था ज़मीन में थियामीन, था ज़मीन में थियामीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, और नियासिन, यानी न्यू हमें लगता है, हर चीज़ न्यू लगती है, कब, तीसरे दिन पे, यानी B3 हो जाएगा। राइबोफ्लोविन यानी 2 एकड़ हमें राई बोना, यानी B2 हो जाएगा। ठीक, राइबो यानी राई बोना, यानी राइबोफ्लोविन, और 2 एकड़ यानी B2। आगे बढ़ते। अगला है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। कौन सा होता है, बेरी होता है। अगला क्वेश्चन है B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो अभी मैंने बताया कि B2 यानी 2, हमें जो है 2 एकड़ में क्या बोना, राई बोना है, राइबो यानी राइबोफ्लोविन। देखिए ये याद करने का तरीका है। ठीक, और ये अगर तरीका आप अपनाएंगे, और मैंने हर वीडियो में, चाहे वो PYQ पॉलिटी के हो, हिंदी हो या जियोग्राफी हो या बोर्ड की क्लासें हो, हर जगह मैंने रिलेट करना ही सिखाया है। बोर्ड की जितनी भी क्लासें आज तक हुई है, सारी क्लासें मतलब सबसे बेस्ट हैं, उसमें कंटेंट से कोई समझौता नहीं है, और प्लस जो है जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें मतलब रिलेवेंट हैं, और उसमें मैंने ट्रिक बताया, रिलेट करना बताया, सारी चीज़ें मतलब बताई है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हो कि जिस विटामिन के कारण मनुष्य के त्वचा और ओंठ फट जाते हैं, तो मतलब कौन सा होता है। तो मैंने कल ही बताया था कि मतलब ओंठ फटना, ये सारी चीज़ें लिखाई थी मैंने उसमें। ये क्या है, B2 है। कौन सा है, B2 मतलब विटामिन B2, और ये जो है इसका रासायनिक नाम क्या, तो अभी मैंने बताया राइबोफ्लोविन। अगला क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए एनीमिया रोग जो होता है विटामिन 12 की कमी से होता है, किसकी, B12, विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार या मंद बुद्धि या पेलाग्रा रोग होता है। तो कल मैंने लिखाया, चाहिए ये चीज़ लिखाई थी, मैंने बताया था नियासिन जो विटामिन होता है हमारा, कौन सा, नियासिन, उसी होता है। और नियासिन रासायनिक नाम किसका है, तो B3 का है। किसका है, B3, यानी हमें तीसरे दिन सारी चीज़ें क्या लगती, नई नहीं लगती, न्यू, यानी नियासिन। अगला है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो कल मैंने डिस्कस किया था पायरिडॉक्सिन। विटामिन 6 का क्या नाम है, तो पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हो कि B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अभी क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया है ये चीज़, तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब याद रखिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या था। तो देखिए 5 पेंटोथेनिक,
यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है B3 का रासायनिक नाम, तो 3 यानी नया नया यानी नियासिन, और देखिए उसी से संबंधित क्या है निकोटिनिक अम्ल यानी ये होगा, तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। अब देखिए नियासिन मैंने बताया था, निकोटिनिक है अम्ल, इसी के मतलब आगे जो है डैश करके लिख लीजिए कि निकोटिनिक अम्ल, आपका बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए पढ़ने का तरीका, ऐसे मैंने भी बनाए कई कई तक कतई जहर, बहुत सारे नोट्स हैं इस तरह के, तो वही रिवीजन करना रहता है एग्जाम टाइम, आराम से एग्जाम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम मैंने कल केवल बोल दिया था लेकिन लिखाया नहीं था। इसे ही कहते हैं यस विटामिन, विटामिन यस इसे ही कहते हैं। तो बायोटिन है कौन सा, देखिए थायमिन मैंने बताया B1 हो जाएगा। ठीक, राइबोफ्लोविन B2 हो जाएगा। मान लीजिए हमें नहीं पता B7 क्या होगा, पेंटो तो B5 हो जाएगा। तो देखिए हमें 3 अगर पता है ना तो हम चौथा तो अपने आप मार देंगे ना कि यही क्वेश्चन यही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तरीका होता है, इसीलिए पीवाईक्यू तो सॉल्व किया जाता है। पीवाईक्यू से हमें तरीके पता चलते हैं कि एग्जाम में कोई भी आप पूछे, किसी से भी पूछे कि सिलेक्शन लिया तो कैसे लिया, उसने खुद कहा होगा कि मैंने 30 साल के, 40 साल के, 10 साल के, 20 साल के पीवाईक्यू सॉल्व किए। यानी पीवाईक्यू सॉल्व करने से माइंड जो है शार्प हुआ करता और सोचने की क्षमता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि B9 विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए फोलिक अम्ल है। कौन सा, फोलिक अम्ल। ये देखिए यहाँ पे फोलिन लिखा है लेकिन होगा फोलिक अम्ल। कौन सा होगा, फोलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, तो देखिए कौन सा विटामिन है, B7 है। कौन सा है, B7। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो मैंने बताया था रथ पर एक टॉफी, एक एस्कॉर्बिक, टोकोफेराल, विटामिन ई हो जाएगा। बांझपन होता है, इससे नपुंसकता आती है। तो इस तरह मतलब जो है याद रखिएगा सारी चीज़ें। अगला किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून, तो मैंने बताया था मसूड़ों में खून विटामिन सी, और इसे क्या कहते हैं, स्कर्वी रोग कहते हैं, इसे नाविक रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में, ये कल मैंने फैक्ट वहाँ पे लिखाया था और मैंने बताया भी था कि आंवले में सर्वाधिक यही चीज़ लिखी थी, विटामिन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूत्र में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, कल मैंने बताया था ये विटामिन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए 35 क्वेश्चन कराया था, आपको 3-4 क्वेश्चन नए मिले होंगे बस, बाकी सारा वही होगा बोर्ड का कंटेंट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन घाव बढ़ने में सहायक है, तो विटामिन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में सहायक है, तो देखिए विटामिन सी हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं, अभी ऊपर मैंने बताया था और कल भी मैंने बताया था, बीच चाहे एच पूछे या B7 पूछे सेम है। ठीक, यानी विटामिन B7 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, B7 का नाम क्या है, तो B7 का नाम है बायोटिन। क्या है, बायोटिन। तो देखिए ऑप्शन में बायोटिन भी लिखा तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। यानी हमने जो है ऊपर केवल देखा तो लगा दिया, लेकिन अगर आप दोनों देखेंगे तो दोनों सेम है, यानी B7 और इसी का नाम क्या है तो बायोटिन है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो विटामिन BC है। क्या है, विटामिन सी है, सॉरी विटामिन सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सीफेरॉल। टोकोफेराल ई का है। ठीक, नियासिन यानी B3 हो जाएगा। एस्कॉर्बिक यानी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम बनाने में मदद करता है, तो कैल्शियम यानी कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम यानी कैल्सीफेरॉल, तो विटामिन डी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सोचेंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट्स रोग मैंने बताया विटामिन डी की कमी से होता है, ये बच्चों में होता है। अगला किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अंगों में अस्थियाँ मुड़ जाती हैं, तो जैसे अस्थि देखो तुरंत विटामिन डी पर भागो, यानी विटामिन डी हो जाएगा। अगला किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, कल मैंने ये फैक्ट बताया भी था, और विटामिन डी हो जाएगा। कौन सा, विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला किस विटामिन के निर्माण से मनुष्य की त्वचा में होता, मतलब मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन का होता है, विटामिन डी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कहाँ पहुँचता है, मनुष्य की त्वचा में, वहीं से निर्माण होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से विटामिन हड्डियाँ मजबूत करता है, तो भैया डी। क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछे गए हैं। ठीक, अगला है मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, ये चीज़ मैंने बताई थी, यकृत में होता है। कहाँ, यकृत यानी लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B10 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, देखिए ये चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की थी वहाँ, तो आप नोट कर लीजिए कि रुधिर छीनता है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर तुक्का मारना होता तो सही कर देते, रतौंधी ए हो गया, एड्स से कोई मतलब ही नहीं, तो यही बचता ऑप्शन। अगला क्वेश्चन किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं, तो ऊपर ही मैंने बताया। देखिए इसमें दोनों दिया है ना, तो दोनों हमें चूज करना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा विटामिन, मतलब कौन सा रोग होता है, किस विटामिन की कमी होती है, तो मैंने बताया था कि B1, विटामिन B1 जो है होता है, तो बेरी बेरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन थे, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। कल वाली जो बोर्ड की क्लासें अगर न ले रहे हो ना, आप लोग करते रहिए बोर्ड की क्लासें, उसका नोट बनाइए पूर्वक। आप खुद ही अगर 5-6 क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट में दम है या नहीं है, क्योंकि ऐसे मतलब नहीं बताया जा सकता। आप जब देखेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, आपके PYQ होंगे, तब आप विश्वास करेंगे। ठीक, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।